और कैसे हो सभी माय डियर? कैसे बिंदास चल रहा है? सब बढ़िया हो गया है नाश्ता? सब एंजॉय कर रहे हो सभी? क्या एंजॉय करना सर, क्या बता रहे हो? अब तो पेपर है, टेंशन है, एकदम बहुत प्रेशर में है, सुबह शाम लगे हुए हैं, स्कूल वाले प्रोजेक्ट दे रहे हैं बनाने के लिए। बिल्कुल घबराना नहीं है कि नहीं? समय है, निकल जाएगा। ठीक है। बट ठीक है, हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में देखे थे। एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं लेना, बिंदास, बहुत आसान है, सिंपल है कि नहीं? पढ़ोगे तो यार इतना आसान था। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या कि वहां पे मीनिंग देखे थे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके फीचर्स देखे थे। और डेप्रिसिएशन से मिलता जुलता टर्म क्या है, सिमिलर टर्म्स, जहां पे हम लोग देखे थे डेप्रिसिएशन तो है, एमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन क्या चीज पे चार्ज हो रहा था? फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे। एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स, और डिप्लेशन जो हमारा वेस्टिंग एसेट्स होता था उस पे। ठीक है, अब इससे आगे कैरी करते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं, दो टॉपिक देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव्स, कॉजेज, और एक मेथड। ठीक है, आ जाओ। पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का उद्देश्य क्या है, क्यों चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन? कभी सोचे हो? फिक्स एसेट्स की एग्जैक्ट वैल्यू यूज होने के बाद क्या रह गया है, ठीक है, ये जानने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, और बिजनेस में अगर एसेट यूज कर हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम होगी। अगर उसको सही से नहीं दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस सही प्रॉफिट नहीं बताएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में पहला, टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्यों? उतने वैल्यू से अगर एसेट्स को कम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट मालूम चलेगा हमारे पास प्रॉफिट या लॉस कितना हो। ठीक है, टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर, सही और उचित, है ना, प्रेजेंटेशन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की सही वैल्यू अब क्या रह गया वो दिखाने के लिए हम, है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और टू कैलकुलेट एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्री में गुड्स बनाए जाते हैं ना, उसी गुड्स की कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसका प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि कॉजेज क्या सब है, डेप्रिसिएशन होने के कारण क्या सब है, क्यों डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो पहला लिखे हैं, वियर एंड टीयर ऑफ एसिड्स। एसिड्स जब टूट फूट जाती है, ठीक है, तो क्या माना जाता है उसको कि वो डेप्रिसिएशन हो गया। पासेज ऑफ टाइम, कुछ चीजें समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। याद करो पिछले क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था फोन का, कि अगर फोन को हम पैकिंग भी छोड़ देंगे न्यू फोन को ना, तो 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू, 2 साल के 6 महीने के बाद देखो उसकी वैल्यू कम हो जाए, क्यों? अपडेटेड सर्विस आ जाती है, फीचर्स। ठीक है, तो पासेज ऑफ टाइम, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पेटेंट और कॉपीराइट सब है, लाइसेंस सब, इस सब पर टाइम होता है, टाइम एग्रीमेंट होता है। ठीक है, समय खत्म, उसका एग्रीमेंट भी खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया, चीजें की वैल्यू भी खत्म हो गई। और नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस। फैशन का टाइम है, चीजें समय के साथ बदलती जाती है। इसका मतलब हुआ कि चीजों का बदल जाना, जिसको बोलते हैं फैशन के साथ चीजें बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, चीजें रिप्लेस करना होता है। मान लो फैक्ट्री में हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं, वो मशीन, है ना, 1 घंटे में यानी कि 200 यूनिट्स बना रहा है पर आवर। ठीक है, लेकिन मार्केट में अब न्यू मशीन आ गई है, वो 300 यूनिट्स बना रहे हैं पर आवर। अब बताओ क्या करें? कंपटीशन है, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करेंगे, क्या एसेट्स उसी वैल्यू बिकेगी? नहीं बिकेगी, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। इसे लिखे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, अब नए मशीन लाएंगे या पुराने की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, कहीं से भी तो खर्च होना ही है, लॉस होना ही है। ठीक है, इसलिए तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स, ये देखिए कॉजेज। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड, कैसे कैलकुलेट करें, क्या तरीका है डेप्रिसिएशन निकालने का, कैसे कैलकुलेट करें, एक सरदर्द बना रहता है बच्चे तो। चलो ये तो मेथड आसान है, एक जो बच्चे से बता रहे थे, है ना, वैसे दोनों ही आसान है, बट वो लगता है कि ये आसान है, ये डिफिकल्ट है।
कोई डिफिकल्ट नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक में वैल्यू फिक्स होती है, एक में वैल्यू रिड्यूस करके दिखाना होता है, एक में वैल्यू को फिक्स रखना होता है। क्या करना होता है? एक में वैल्यू फिक्स रखना होता है और एक में वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करते जाना है जितने से डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख, और रेट दिया है डेप्रिसिएशन का, मान लेते हैं कि 10%। तो इस पे कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन, दो मेथड है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, नाम ही है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब देखो, मशीन की कॉस्ट कितना था? 1 लाख। ये मेथड कहता है कि कॉस्ट हमेशा 1 लाख दिखाओ और हर एक साल इतना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देते। ठीक है, लेकिन इस मेथड में क्या करना है कि मान लो कि अभी हमारे पास कौन सा ईयर है, अभी चल रहा है हमारा 23-24, मार्च में खत्म होगा ये। ठीक है, तो इस साल डेप्रिसिएशन 10,000 हो गया, डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें तो एसेट की वैल्यू कितना रह जाएगा? 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहता है कि अब नेक्स्ट ईयर इतने वैल्यू पे दिखाओ, रिड्यूस करते चलो, बस यही है। स्ट्रेट लाइन में फिक्स रखना है, इसमें माइनस करते जाना है, हर एक साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू एसेट की कॉस्ट से माइनस करते जाना है, बस इतना ही सही है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या देखे आज? एक देखे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, क्यों हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या कारण है डेप्रिसिएशन का, और मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से मेथड है? तो दो मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक में कॉस्ट फिक्स रहेगा, हर एक साल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते जाएंगे, एक में एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे, जितना डेप्रिसिएशन होगा उतने वैल्यू से। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। इंजॉय करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिंदास, है ना, एकदम छोटे छोटे टॉपिक इसको है, ये पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट में अब कुछ नहीं, हमें इसके फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स देंगे, बस खत्म है। इतना सा ही डेप्रिसिएशन, एकदम बच्चे टेंशन में आए थे, सर डेप्रिसिएशन टेंशन हो गया। कुछ नहीं है ये, लेजर, मैंने पिछले क्लास में बताया, अगर हमें लेजर बनाने पे, है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं आ रही लेजर बनाने में, तो बिल्कुल यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो एंजॉय करो सभी, एकदम खाओ पियो मस्त रहो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके एकदम फ्रेंड में शेयर करो। बाय। ठीक है।